सभी लोग बोल रहे हैं कि इस बार सीएसके ने जो प्लेइंग 11 चूज किया है वो उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर बनेगा। और अगर आप भी यही सोच रहे हो तो आपका सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया जो या तो सीएसके को ट्रॉफी दिला देगा या फिर सीएसके को पूरी तरह से डुबा देगा। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीएसके अगर एक छोटा सा भी डिसीजन लेती है तो वो उनका 5 साल का सबसे परफेक्ट प्लान होता है। और ये मैं आपको एकदम पूरी क्लियरेंस के साथ प्रूफ कर दूंगा, तो वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं होगी, तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए इस टाइम सब लोग सीएसके की करंट प्लेइंग 11 देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूं तो आपको सब कुछ एकदम अच्छे से पता चल जाएगा। ज्यादा पीछे नहीं जाते, हम 2023 को ही देख लेते हैं जब सीएसके ने ट्रॉफी भी जीती थी। अब यहाँ क्या था कि सीएसके के ओपनर थे डेवॉन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड, और कोई अगर आउट होता था तब अजिंक्य रहाणे आते थे। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ के देखें तो मोइन अली, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा और धोनी खड़े थे उनके पीछे। और इस सीजन भी सीएसके की बैटिंग लाइनअप उतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन इनका कॉम्बो बहुत तगड़ा था। और अगर हम इनकी प्लेइंग 11 में थोड़ा सा और आगे बढ़ के इनकी बॉलिंग लाइनअप देखें तो इनके पास पेस बॉलिंग में थे दीपक चहर और स्पिनर के तौर पे थे महेश तीक्षणा, और फास्ट बॉलिंग के रूप में मतीशा पतिराना और तुषार देशपांडे थे। और यही थी सीएसके की प्लेइंग 11 2023 में। लेकिन वहीं अगर हम सीएसके की करंट प्लेइंग 11 को देखें तो सीएसके करंट प्लेइंग 11 इज मच बेटर देन द पास्ट प्लेइंग 11। देखिए इस बार की आईपीएल सीजन में सीएसके की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे आयुष म्हात्रे और संजू सैमसन। अब संजू सैमसन के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इनके बारे में जानते होंगे। संजू सैमसन इंडिया की एक बेस्ट बैटर है, इनके पास बैटिंग से लेके कैप्टनसी तक का एक्सपीरियंस है। और वहीं अगर हम बात आयुष म्हात्रे की करें तो आयुष म्हात्रे की बैटिंग तो आपने खुद देखी थी 2025 के आईपीएल में, कैसे शॉट पे शॉट मार रहा था। और अगर हम 2026 की प्लेइंग 11 बनाए सीएसके की तो इनके पास ओपनर के तौर पे हैं आयुष म्हात्रे और संजू सैमसन, और अगर कोई आउट होगा तब कैप्टन ऋतुराज गायकवाड आएंगे। और अगर फिर भी कोई आउट होता है तो इनके पीछे खड़े हैं उर्विल पटेल, डेवॉल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे, एमएस धोनी और प्रशांत वीर। और बॉलिंग लाइनअप में है नूर अहमद, खलील अहमद, मैथ हेनरी और नाथन एलिस। अब देखिए इस बार मैंने 12 खिलाड़ियों को रखा है प्लेइंग 11 में, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि शायद एमएस धोनी इस बार इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेले। अब आपने जब 2023 की प्लेइंग 11 और 2026 की प्लेइंग 11 दोनों देख ली तो आप खुद ही समझ गए होंगे कौन सी प्लेइंग 11 मच बेटर है। अब बढ़ते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, वो 5 ब्लूप्रिंट्स कौन है जो सीएसके का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। देखिए इस 5 ब्लूप्रिंट में से 2 ब्लूप्रिंट है सीएसके के ओपनर। जडेजा के जाने के बाद सीएसके की टीम में एक्सपीरियंस प्लेयर के नाम पे सिर्फ एक ही नाम था और वो थे एमएस धोनी, जो थोड़ा बहुत टीम को बैलेंस कर लेते। लेकिन अगर उनको संजू सैमसन का साथ मिल जाता है तो वो पूरी तरह से टीम को बैलेंस करने में सक्षम रहेंगे। और धोनी के रिटायर होने के बाद सीएसके की टीम को एक अच्छा ओपनर भी मिल जाएगा, एक अच्छा विकेट कीपर भी मिल जाएगा और एक ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर मिल जाएगा जो टीम को एकदम परफेक्ट वे में ले जा सकता है। और वहीं अगर हम तीसरे ब्लूप्रिंट को देखें तो वो है हमारे डेवॉल्ट ब्रेविस। ब्रेविस को मुंबई इंडियंस ने छोड़ दिया था, लेकिन जब से ये धोनी के अंडर आए इनका फॉर्म इतना खतरनाक हो गया जो इस उम्र में करना इम्पॉसिबल होता है। और वहीं अगर हम आगे बढ़े तो चौथे ब्लूप्रिंट के रूप में हमारे पास प्रशांत वीर। इनका नाम तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे चल के देखें तो सीएसके का इतिहास है कि वो सिर्फ एक्सपीरियंस प्लेयर को ही चुनते थे, भले ही वो एक्सपीरियंस प्लेयर अपने फॉर्म में हो या ना हो, लेकिन जब वो धोनी के अंडर आता है तो वो अपने आप ही चमक जाता है। और यही होगा प्रशांत वीर के साथ भी। मुझे ऐसा लगता है कि इस आईपीएल सीजन कोई चमके या ना चमके, लेकिन प्रशांत वीर हमेशा टॉप पे रहने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें ब्लूप्रिंट की तरफ, और हमारे 5वें ब्लूप्रिंट के रूप में है मैथ हेनरी। मैथ हेनरी के ऊपर मैंने काफी वीडियो बनाई है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मैथ हेनरी वही बॉलर है जो 2019 के सेमीफाइनल में इंडिया को हराया था, और इसी प्लेयर को मिला था इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। अब एक बार आप इमेजिन करके देखिए, जो मैथ हेनरी इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे हराता है, जब वो येलो जर्सी पहनेगा तो कैसे विकेट लेगा। मैथ हेनरी की स्विंग इतनी खतरनाक है कि वो अपने स्विंग स्टाइल से किसी भी बैट्समैन को आउट कर सकते हैं, किसी को भी। अब आप बताइए आपको ये 5 ब्लूप्रिंट्स कैसे लगे और आपके हिसाब से कैसी रहनी चाहिए 2026 में सीएसके की प्लेइंग 11। अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।